Hello friends, welcome back to channel. Today we are going to discuss the next topic in the chapter double entry system. तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रिंसिपल्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आज के वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो ये रहने वाला है, आपके स्पेसिफिकली इस टॉपिक को कवर करेगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल लिखा है वो क्या लिखा है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। ये मैं आपको बहुत बात बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो क्या है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सपोज कीजिए आपको जो है एक ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है दैट पेड ₹5,000 टू मिस्टर श्याम, पेड ₹5,000 टू मिस्टर श्याम। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किसी सिर्फ एक अकाउंट को इम्पैक्ट कर रही है? ऑब्वियसली नॉट, ये 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर रही है, एक तो कैश अकाउंट को और दूसरा हमारे श्याम अकाउंट को। श्याम अकाउंट को इसलिए इम्पैक्ट कर रही है क्योंकि पेमेंट श्याम को की गई है और पेमेंट की गई है तो इसलिए कैश अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए और उसके बाद ही आप ये डिसाइड करोगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है वाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आपको ये पता चल जाता है कि 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए हैं तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि जो अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। अकाउंट्स की जो है 3 मेजर क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे क्लासिफिकेशन करना भी आएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मेजर प्रिंसिपल्स जो है उन पर फोकस करो। क्या है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है, मैंने आपको मीनिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि दोनों अकाउंट्स जिनको इम्पैक्ट करेगी बिजनेस ट्रांजैक्शन वो कैसे करेगी, इन दी अपोजिट डायरेक्शंस। कैसे करेगी, इन द अपोजिट डायरेक्शंस। दैट मीन्स अगर एक अकाउंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो एक में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दैट मीन्स अगर एक अकाउंट में इंक्रीज़ होगा तो दूसरे अकाउंट में डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो कैश अकाउंट है उसमें डिक्रीज़ होगा क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है और शाम को पैसा मिल रहा है तो शाम को अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में अभी नहीं सोचना। सॉरी गाइस, मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, अभी आपको इन फ्यूचर धीरे धीरे जब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी तब क्लियर होगा। अभी के लिए सिर्फ मेजर जो बातें हैं वो ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। ये जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम का गाइस जो ये कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट्स की नहीं की जाती बल्कि इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स की भी एंट्री की जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेयर पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। पर्सनल एस्पेक्ट्स गाइस, सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, किसी फर्म का अकाउंट है, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द पर्सनल अकाउंट। बट जो चीज़ें इम्पर्सनल हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, नॉट अबाउट बीइंग टच्ड, फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बिजनेस की कोई एक्सपेंस है या कोई इनकम है, दे आर नॉट द पर्सनल अकाउंट्स, राइट। ये कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं एंड विच आर नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है, इसमें जब एंट्रीज की जाती हैं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब एंट्रीज की जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट्स को ही आपको ध्यान में नहीं रखना है बल्कि जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, रिकॉर्डिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रिकॉर्डिंग की जाएगी ना इस कंसेप्ट के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं है कि अपने आप से ही अपनी मर्जी से हम कहीं पर भी कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे। नो, हर एक एंट्री के पीछे कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स होंगे और वो रूल्स हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उन रूल्स को बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको बताऊंगी इन द अपकमिंग वीडियोस, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि हमें कब
किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंट्रीज की जाएंगी, जो भी रिकॉर्डिंग किया जाएगा बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सब का सब कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं जो डिफाइंड है, उनके बेसिस पर ही हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं। ठीक है, अपनी मन मर्जी से या अपने ही कंसेप्ट्स के बेसिस पर हम नहीं कर सकते। कुछ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, उनको फॉलो कर कर हमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है गाइस, जिस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री, लेजर बनाए जाते हैं, उसी तरह ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन का जो मेजर मोटिव होता है वो होता है ट्रांजैक्शंस को समराइज करना और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, मतलब कि वो दो अकाउंट्स को जो है इम्पैक्ट करती है, और जब वो दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है तो इक्वल अमाउंट से ही इंक्रीज़ होता है और इक्वल अमाउंट से ही डिक्रीज़ होता है। तो जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है उन्हें हम ट्रायल बैलेंस पर जो है शो करते हैं। ठीक है, क्या शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो मतलब कि आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आपने अभी जर्नल नहीं सीखा है, लेजर नहीं सीखा है, तो ट्रायल बैलेंस के बारे में डायरेक्टली कैसे बता दूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें एक सीरीज़ में चलती हैं। सबसे पहले हमने जैसे कंसेप्ट सीखा डबल एंट्री सिस्टम का, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने का मेजर मोटिव है 3 गोल्डन रूल्स को सीखना। जैसे ही हमें उन गोल्डन रूल्स के बारे में समझ आने लगेगा तो हम मूव करेंगे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की तरफ। उस रूल्स के बेसिस पर जर्नल जो प्रिपेयर करेंगे उसके बेसिस पर लेजर प्रिपेयर किया जाएगा, और लेजर में हमारे पास या तो डेबिट बैलेंस होंगे या क्रेडिट बैलेंस होंगे, और उनका यूज़ कर कर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा, जहाँ पर डेबिट बैलेंस को एक साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा और क्रेडिट बैलेंस को एक साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो है हमें क्या करता, ये जो प्रिपरेशन है ट्रायल बैलेंस की, इसमें जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो है हमारा द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जो भी एस्पेक्ट्स हैं कि दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करना और दोनों का इक्वल अमाउंट से अफेक्ट होना, उसको जो हम चेक कर सकते हैं, अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 मेजर प्रिंसिपल्स थे हमारे पास ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आई होप सो आपको ये चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो गाइस, जो आपको थ्योरी होती है वो हर जगह मिल जाती है। आप इंटरनेट पर देखना चाहो, आप अलग से बुक्स परचेज़ करना चाहो तो आप कितना भी कर सकते हो। मेजर जो मोटिव है ना इस चैनल को स्टार्ट करने का या ये वीडियोस बनाने का, वो कोई आपको मतलब कि ऐसे क्रैम करवाना नहीं है गाइस। मेजर जो मोटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट डे से, कि मेजर जो हमेशा फोकस रहेगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना रहेगा। कोई चीज़ अगर एक पर्टिकुलर वे में परफॉर्म की जा रही है तो वो वैसे क्यों की जा रही है, वो मेजर फोकस है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस, चीज़ों को जो पीछे का लॉजिक होता है वो समझने की कोशिश किया करो, और आई होप सो आपको ये चारों प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है, मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।